साथियों जय हिंद। आज कुछ कोरोना के बारे में किस तरीके से फैल रहा है और किस तरीके से लोगों को परेशान कर दे रहा है उसी के बारे में हम आज कुछ इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। दोस्तों जैसे कि हम ड्राइंग के माध्यम से स्टार्ट करेंगे, अभी वीडियो में आप बने रहें। हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से ये काम कर रहा है और कैसे यह अंदर फेफड़े में जाके इन्फेक्शन फैला दे रहा है, इसी के बारे में हम आपको बताएंगे। तो नमस्कार, हम आज को आपको कोविड के बारे में बता रहे हैं और ये कैसे फैलता है, कैसे फेफड़ों में जाके इन्फेक्शन फैलाता है। इस वीडियो के माध्यम से और इस ग्राफ के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। देखिए ये कोविड है, ये मान लीजिए कोरोना है, ये इसका बाहरी भाग है और ये इसका अंदर वाला भाग है। तो देखिए इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्पाइक प्रोटीन, इसको स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं। और इसके अंदर जो है ऐसे 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 है, इसको बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल, इसको बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। तो ये देखिए ये जो है यही सबसे खतरनाक है। ये फेफड़ा है, ये जैसे ही सांस के जरिए, मास्क क्यों लगाया जाता है? मास्क हम लोग इसलिए लगाते हैं कि सांस में कोविड का कोई वायरस प्रवेश न करे। बार बार हाथ इसलिए धोते हैं कि हमारा हाथ जो है हमेशा चेहरे पे जाता रहता है, नाक पे जाता रहता है, मुंह पे या आँख पे कहीं पे भी जाता रहता है। तो इसलिए हाथ को हमेशा धोना और चेहरे पे मास्क लगाना, ये इसमें बताया गया है कोविड को रोकथाम के लिए, और ये बहुत ज़रूरी भी है इसमें। तो ये सांस के जरिए चला जाता है और फिर फेफड़े पे चला जाता है। तो फेफड़े का कुछ हिस्सा है, जैसे देखिए ये फेफड़ा है, इसका कुछ हिस्सा इसमें ऐसा होता है जो केवल प्रोटीन ऑब्जर्व करता है और कुछ भी ऑब्जर्व नहीं करेगा, केवल प्रोटीन ही लेता है। लेकिन कुछ हिस्सा इसमें ऐसा होता है छिद्र टाइप, जिसको हम रिसेप्टर बोल सकते हैं। उसमें रिसेप्टर होते हैं छोटे छोटे छिद्र टाइप। तो उस रिसेप्टर के माध्यम से ये जब कोविड अंदर जाता है तो उस रिसेप्टर से ये चिपक जाता है। ये जो आपका स्पाइक प्रोटीन है, ये जब चिपक जाता है रिसेप्टर से तो ये अंदर चला जाता है फेफड़े के, और जब यह अंदर चला जाता है तो ये जो है जेनेटिक मटेरियल ये अंदर पहुंचा देता है फेफड़े के, और जब यही जेनेटिक मटेरियल फेफड़े के अंदर पहुंच जाता है वहीं से इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है। अब ये जैसे ही इसके अंदर पहुंचता है तो इसमें तुरंत आपका रिबोसोम नाम का एक इसमें होता है, रिबोसोम नाम का कुछ पार्ट इसमें होता है जो कि फोटोकॉपी का काम करता है। जैसे प्रिंटर होता है, प्रिंटर पे आप कुछ भी रखते हैं तो वो फोटोकॉपी करता है, जो रखेंगे वही फोटोकॉपी करेगा। तो वो जो है उसका काम जो है रिबोसोम का, उसका काम है प्रोटीन को लगातार बनाए रखना। वो बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन को बनाते रहता है लगातार। और जैसे ही जब कोविड पहुंच जाता है उसके पास, रिबोसोम के पास, तो वो कोविड को जो है कि प्रोटीन को हटा के कोविड बैठ जाता है। तो फोटोकॉपी के तौर पे अब कोविड को वो लगातार बनाना स्टार्ट कर देता है। अब केवल कोविड आपके शरीर में बनने लगता है। तो अब इसके बाद क्या होता है कि अब आपके शरीर में बहुत सारे कोविड की मात्रा बढ़ जाती है। जब कोविड की मात्रा आपके शरीर में बढ़ जाती है, फोटोकॉपी करते करते बहुत ज़्यादा हो जाता है, हजारों के संख्या में, लाखों की संख्या में ऐसे हो जाता है, तो फिर पूरे फेफड़े में कोरोना घूमना चालू कर देता है। जब पूरे फेफड़े में कोरोना घूमना चालू कर देता है तो अब ऐसा होता है कि यह अब कंफ्यूज हो जाता है आपका फेफड़ा, करे तो क्या करे। तो फिर आपका इम्यून सिस्टम है वो रोकथाम के लिए आगे आता है, और वो यह जो कोविड है, कोविड जो अंदर गया है, इसका वायरस जो अंदर गया आपके फेफड़े में, इम्यून सिस्टम जो है कि उससे फाइट करना स्टार्ट कर देता है। तो जब फाइट करता है तभी आपको बुखार आता है। ये पॉइंट वाली बात है, जब दोनों चीज़ फाइट कर रहा है, कोविड और आपके अंदर का इम्यून सिस्टम, तभी आपको हल्का फुल्का बोले या तेज बोले उसी टाइम आपको बुखार आता है। तो जब बुखार आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि फाइट कर रहा है दोनों, आपका इम्यून सिस्टम और वो फाइट कर रहा है। और अब इसके बाद फाइट करते करते आपका इम्यून सिस्टम बिल्कुल जवाब दे देता है कि नहीं, अब इम्यून सिस्टम के बस की बात नहीं। तब आपका शरीर एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देता है। जब आपका शरीर एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देता है
और एंटीबॉडी और इसका स्पाइक प्रोटीन, एंटीबॉडी जब बनाना स्टार्ट कर देता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, जैसे देखिए मान लीजिए ये भी चल नहीं रहा है, ये एंटीबॉडी हो गया, ये कोविड हो गया और ये एंटीबॉडी हो गया। तो ये जो एंटीबॉडी है जब आपका शरीर बनाना स्टार्ट करे तो ये एंटीबॉडी आके यहाँ पे चिपक जाता है। तो जब चिपक जाता है तो फेफड़े में जाने का रास्ता बंद हो जाता है, क्योंकि यही जाते हैं फेफड़े में, चिपक जाते हैं उसके वहाँ पे, और फिर उसी के रास्ते वो फेफड़े के अंदर चले जाते हैं। तो यही एंटीबॉडी फेफड़े में न जाकर यहीं पे चिपक जाता है, तो ये फेफड़े में जा नहीं पाता है अंदर, और एंटीबॉडी आपको इससे बचाए रखता है कोविड के वायरस से। अब एंटीबॉडी ऐसा काम करता है, जैसे मान लीजिए ये यहाँ से आया, इसके अंदर जाने का प्रयास कर रहा है, तो ये जो बाहरी परत है इसका, इसको लगातार वो बिल्कुल घेर लेता है चारों तरफ से एंटीबॉडी, कब तुमको अंदर नहीं जाने देंगे, ऐसा कर देता है। तो फिर वो अंदर नहीं जा पाता है, और यही एंटीबॉडी आपको इससे फाइट करने, अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा एंटीबॉडी बन रहा है तो कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। किसी के शरीर में एंटीबॉडी कम बन रहा है तो उसको जो है कि ले डूबेगा, उसको मार देगा। तो यही प्रक्रिया इसमें हो रही है। और बिल्कुल अब जब ये एंटीबॉडी आपके शरीर में बन जाता है तो कोविड धीरे धीरे आपके शरीर में भग जाता है। अगर ज़्यादा मात्रा में बन गया तो, कम मात्रा में बन गया तो फिर आपको ले डूबेगा वो। तो इसी के लिए, इसी से स्टार्ट होता है वैक्सीनेशन का। देखिए वैक्सीन क्या काम करता है, वैक्सीन क्यों जरूरी है, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका आ जाता है। वैक्सीन इसलिए जरूरी है कि वो जब से आप ले लेते हैं वो आपके शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटीबॉडी बनाता है। तो जब एंटीबॉडी बनाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो कोविड का ये जो, मान लीजिए आपके अंदर कोविड आया, तो ये जो चीज़ है इसको पहले ही घेर लेगा एंटीबॉडी चारों तरफ से, इसको फेफड़े में चिपकने ही नहीं देगा। तो जब ये फेफड़े में चिपकेगा नहीं तो आपका फेफड़ा इन्फेक्शन नहीं करेगा, आपके फेफड़े में जाएगा नहीं तो वो फोटोकॉपी नहीं करेगा, तो उससे पूरा आपका फेफड़ा बच जाता है। तो इसलिए वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है, और जो लगा लेगा जिसका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा हो जाएगा और एंटीबॉडी उसकी बहुत ज़्यादा बन जाएगी, तो वो बहुत हद तक उसे कोविड होगा भी तो उसका मतलब बहुत कम नुकसान करेगा। लेकिन जिसको नहीं लगा है वैक्सीनेशन, उसका अगर एंटीबॉडी कमज़ोर है, नहीं बन पा रहा है, तो उसको ले बीतेगा। एंटीबॉडी ठीक है तो वो तो बुखार से आगे 2-4-10 दिन में बच जा रहा है, रिकवर कर ले रहा है, वो अच्छी बात है। लेकिन जिसकी अभी भी आपके आसपास में बहुत सारे लोग होंगे जो कि संक्रमित होंगे, और तमाम चीज़ें, विटामिन सी वगैरह बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी, आप भी देख रहे होंगे, और कितने लोग तो वेंटिलेटर तक पहुंच गए हैं। तो अब वेंटिलेटर में ये सिचुएशन आ जाता है कि समझिए कि वहाँ पे अगर आप वेंटिलेटर पर पहुँच गए तो आपको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत हो गई है। अगर उससे पहले आप सिलेंडर पे हैं तो सिलेंडर 90% से 95% तक आपको ऑक्सीजन देता है, और वेंटिलेटर पे अगर आप पहुँच गए तो उस पर 99% तक आपको ऑक्सीजन मिलने लगता है। तो वहाँ से सिचुएशन, वेंटिलेटर का मतलब ये हो जाता है कि ऑक्सीजन यहाँ तक नहीं, अब आपको यहाँ तक देना है, पूरा यहाँ से अंदर पाइप यहाँ तक फेफड़े तक पहुँचाया जाता है। वहाँ पे ऑक्सीजन, एक पाइप ऑक्सीजन देता है, एक पाइप ऑक्सीजन खींचता है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, इसलिए फिर ऑक्सीजन को खींचना उसकी ज़रूरत हो जाती है। तो यही चीज़ है, और यहाँ पे बीच में बिल्कुल होना चाहिए। तो ये आईसीयू यानी कि वेंटिलेटर पे काम हो जाता है। लेकिन अगर उससे पहले अगर आप हैं सिलेंडर पे हैं, तो अभी आपको इस कोविड काल में एक मशीन भी आपको दिखी होगी जो कि ऑक्सीजन बना रही है इलेक्ट्रिक द्वारा। तो उसको कॉन्सेंट्रेटर के नाम से जान रहे हैं हम लोग। तो वो जो है वो इससे भी कम मात्रा में दे रही है। मान लीजिए कि ये 40 से 50 किलो देगा 1 मिनट में, तो जो है कि उससे ये 4 से 5, मतलब ऐसे ही 4 से 10 करके इसे ये दे रहा है, कॉन्सेंट्रेटर दे रहा है। तो कॉन्सेंट्रेटर से ज़्यादा अच्छा है ये सिलेंडर, जो कि इसमें जो रहता है सिलेंडर में, इसमें लिक्विड फॉर्म में गैस रहता है, और वेंटिलेटर में जो होता है उसमें भी लिक्विड फॉर्म में रहता है, लेकिन उसको अंदर तक पहुंचाना रहता है। और जो सिलेंडर होता है वो केवल यहाँ तक आ जाता है, तो आप सांस ले लेते हैं, मतलब आप अभी सक्रिय हैं, आपका सांस लेने का अभी प्रक्रिया चल रहा है। तो और वेंटिलेटर वाला सीधा अंदर पाइप, जैसे हम आपको बताए, लेके जाना पड़ता है। तो यही प्रक्रिया है। अब देखिए यहाँ से, जैसे यहाँ से पाइप आया तो यहाँ पे बीच में लाके छोड़ना पड़ता है। यहाँ पे जब बीच में छोड़ेगा तो ये भी ऑब्जर्व कर लेगा, ये भी ऑब्जर्व कर लेगा। और पाइप आएगा तो सिंगल नहीं आता है, 2 पाइप आता है,
एक ऑक्सीजन देगा तो एक फटाक से फिर रिकवर करेगा। इस तरीके से यही प्रक्रिया चलती है। तो दोस्तों, अगर आप वैक्सीनेशन नहीं कराएं अभी तक तो बिल्कुल करा लीजिए, और बहुत जरूरी। और कई तो अफवाह फैलाए बैठे हैं कि वैक्सीन लगवाने से लोग मर जा रहा है, ये हो रहा है, सब गलत बात है। इस सब अफवाह पे ध्यान मत दीजिए आप लोग। लगाइए, और एंटीबॉडी बहुत ज़्यादा मात्रा में बनेगी तो कोविड आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अगर आपको वैक्सीन लग गया है तो आप मास्क न लगाएं, और जो भी इसके नियम हैं सैनिटाइजर वगैरह या दूरी वगैरह उसका पालन न करें, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे यही बोलेंगे कि आप मास्क लगाइए, और जैसे ही मौका मिले आप तुरंत अभी रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। रजिस्ट्रेशन का आपका ये है www.cowin.gov.in। इस साइट पे जाके आपका उसका रजिस्ट्रेशन कर लीजिए वैक्सीनेशन का। उसके बाद जब आपको समय हो, या जब देखे कि जब मैं बीमार था उससे 3 महीने पूरा हो गया, तो जाके वैक्सीनेशन करा लीजिए। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद जो लहर आएगी उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, क्या होगा, क्या सिचुएशन होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मैं यही कहूँगा, जो वैक्सीन नहीं लगवाया है वो बिल्कुल जाके इस साइट पे वैक्सीनेशन की जो भी प्रक्रिया है, रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद टाइमिंग की जो प्रक्रिया है वो डालिए और कराइए। बस इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। हमारे साथ राजेश भाई हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। हर वीडियो में इनका बहुत ही अच्छा योगदान रहता है, और हमेशा साथ में टीम के तौर पे जुड़ के हम लोग काम करते हैं, और हमेशा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार हर वीडियो में आप हमारे साथ बने रहें।